गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो स्टरलाइजेशन है और ये जो टॉपिक है ये बैच है डीएमएलटी फर्स्ट ईयर 2020 एंड 22 बैच के लिए। लेबोरेटरी में जब हम लोग काम करते हैं, पैथोलॉजी में जब हम लोग काम करते हैं तो पैथोलॉजी का मतलब ये हो गया है स्टडी ऑफ डिजीज। अब वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सैंपल, डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स ये सारे के सारे यूज होते हैं। हमारा वर्क होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वहाँ पर काज को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि किस कारण से कोई आदमी जो बीमार है, पर्सन है, उसकी ओरिजिन ढूंढते हैं, डिजीज ढूंढते हैं। ऐसे में क्या है कि हमारे यहाँ इन्फेक्शियस एजेंट बहुत हो जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो ग्लासवेयर्स हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो पर्सन खुद भी हो, चाहे वहाँ पर जो लेबोरेटरीज में वाल हैं, फर्नीचर्स हैं, XYZ सारे के सारे जितनी भी परमिसेस है वहाँ पर, जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर यूज होने वाली, वो सब की सब इन्फेक्टेड हो जाती है। वो इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल हो सकता है, या वायरस हो सकता है, या फंगल हो सकता है, XYZ वो क्लीन नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को जब हम उस एटमॉस्फेयर में हमें काम करना है तो हम जितनी भी प्रॉपर्टी है लेबोरेटरी में काम करने वाली, जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, ग्लासवेयर्स है, पिपेट्स है, फर्नीचर्स है, उन सबको हमको नीट एंड क्लीन करना है और विदाउट एनी डिसइंफेक्ट रहना है। किसी भी इन्फेक्शन से वो अटैच नहीं रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन एजेंट वहाँ पर जो है वो सबके सब हमको हटा देना है, इनएक्टिव कर देना है, तभी हमको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करना है। ऐसे केस में हम भी सेफ है और प्लस जो हम टेस्ट लगाने जा रहे हैं उसमें भी रिजल्ट्स भी जो है वो सब कुछ क्लियर है और नोन रहता है। हमें यहाँ पर जो आज का टॉपिक हम लोगों का है वो स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल द इन्फेक्शियस एजेंट या ऑल द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बना हुआ है माइक्रो से, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही स्मॉल, जिसको कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो इन्फेक्शन एजेंट हो सकता है। अब चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो वायरस हो सकता है। हम अब डिफिनीशन की बात करेंगे, स्टरलाइजेशन डिफिनीशन की बात करेंगे। Sterilization is the complete inactivation of inactivation form of microbial life. This can be done by physical, gas and chemical. यहाँ पे स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑल द कंप्लीट इनएक्टिवेशन फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। ये माइक्रोबियल लाइफ का मतलब हो गया यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, जैसे कि वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन वायरस भी हो सकता है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन एजेंट हो सकते हैं। तो स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट इनएक्टिवेशन फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, यानी कि वहां पे पाए जाने वाले चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, उन सबको इनएक्टिव करने का काम वो स्टरलाइज होता है और इस पूरे प्रोसेस को स्टरलाइजेशन कहा जाता है।
अब हम बात करेंगे कि ये किस किस माध्यम से होता है, कैसे इसको करते हैं। तो इसको करने का 3 मैनर है, फिजिकल, गैस, वेपर एंड केमिकल। फिजिकल की बात करते हैं, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल फिजिकल का होता है सनलाइट। सनलाइट फिजिकल होता है, इसके अलावा तमाम गैसें यूज होती हैं और तमाम केमिकल्स यूज होते हैं। ये आपका स्टरलाइजेशन की डिफिनीशन है। एक दूसरी भी डिफिनीशन है जो कि थोड़ा इससे इजी है, उसके बारे में नोट करेंगे। Sterilization is a process of destruction removal and inactivation of all microbes। कहने का मतलब है कि फ्री फ्रॉम इंफेक्शियस एजेंट को हम स्टरलाइज कहते हैं और उस पूरे प्रोसेस को स्टरलाइजेशन कहा जाता है। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, नष्ट करना, रिमूवल, हटाना एंड इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेट करने के पूरे प्रोसेस को स्टरलाइजेशन कहा जाता है। किससे इनएक्टिवेट किया जाता है? माइक्रोब्स, यानी कि बैक्टीरियल, फंगल, वायरस कुछ भी है उनको इनएक्टिवेट करना, रिमूव करना, डिस्ट्रक्शन करना, इस पूरे प्रोसेस को स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसको करने के बाद हमारा वो पूरे का पूरा सेटअप नीट एंड क्लीन विदाउट एनी इन्फेक्शंस हो जाता है, टोटली वो डिसइंफेक्टेड हो जाता है। Sterilization achieved in laboratory by, कितने प्रकार से हम वहां पर लेबोरेटरी में स्टरलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में भी कई प्रकार के मेथड होते हैं, जैसे कि सनलाइट, ड्राइंग, सनलाइट, ड्राइंग, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ये आपके मेथड्स हैं। इतने मेथड से हम स्टरलाइजेशन को करते हैं, जिसको कि फिजिकल मेथड कहा जाता है। फिजिकल मेथड का मतलब कि सब्सटेंस डायरेक्ट वहां पे टच में आ जा रहा है, इसलिए उसको फिजिकल मेथड कहा गया है। सनलाइट, सूर्य से जो रोशनी आती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हमको स्टरलाइज करना है, हमने वहां पर रख दिया, सूरज की जो लाइट आ रही है, उस सनलाइट की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वो डिसइंफेक्टेड हो जाता है। वहां पर जो भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, उसको सनलाइट बोला जाता है। ड्राइंग, एयर में हमको कुछ सुखाना है, ड्राई करना है, तो एयर में ड्राई करने पर भी बहुत सारे माइक्रोब्स इनएक्टिव होते हैं, उनको ड्राई बोला गया है। ड्राई हीट, एक
इंस्ट्रूमेंट होता है, हार्ट या वुमेन होता है, वहां पर ड्राई हीट प्रोवाइड होती है, वहां पर माइक्रोब जो भी होते हैं, वायरस बैक्टीरिया, वो भी किल हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको ड्राई। इसी तरीके से और भी आगे फर्दर प्रोसेसिंग है जिसको हम लोग फिजिकल मेथड में स्टडी करेंगे। इसके बाद दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में भी कई तरीके की प्रोसेस, कई तरीके के तरीके हैं, जैसे कि एसिड, एल्कली। एसिड को यूज करते हुए बैक्टीरिया को, वायरस को किल करने के प्रोसेस को एसिड मेथड बोला गया है, क्योंकि केमिकल होता है इसलिए एसिड केमिकल स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। एल्कली को यूज करते हैं, साल्ट, हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, सोप, डाइस, एल्कोहल, एंड गैसेस। केमिकल मेथड्स में इतने सारे केमिकल्स को हम लोग यूज करते हैं, गैसेस को हम लोग अलग भी रख सकते हैं। फिजिकल मेथड्स में हम लोगों ने देखा कि वहां पे लाइट, सनलाइट था, ड्राइंग था, एयर की, वो सारे इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के वायरस को, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने का काम रिमूव करते हैं या उनको इनएक्टिवेट करते हैं। उनको इस पूरे प्रोसेस को केमिकल मेथड बोला जाता है। स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल मेथड ये बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल मेथड में। सबसे पहले सनलाइट। इट passes appreciable bactericidal activity. बैक्टीरियल का मतलब होता है किल ऑफ बैक्टीरिया, रिमूव ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हानि पहुंचाने वाले रिएजेंट को, कारक को बैक्टीरियल एजेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर सनलाइट क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर बैक्टीरिया पाया जा रहा है, अगर उसको हम डायरेक्ट सनलाइट के टच में रख देते हैं तो सनलाइट में जो भी रेज होती है उसकी वजह से वो बैक्टीरिया किल होता है, उसको बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी बोला जाता है। द एक्शन due to ultraviolet, the action due to ultraviolet rays, ये एक्शन जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। दिस इज वन ऑफ द नेचुरल मेथड of sterilization।
In case of water in tanks, in case of water in tanks, river and lakes. फिजिकल मेथड में हम लोगों ने सनलाइट की बात किया। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज एक्टिविटीज की वजह से वहां पर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसको बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी कहा जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो टैंक में जो पानी होता है, रिवर नदियां होती हैं और लेक्स होते हैं, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सनलाइट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग इन एयर drying in air has deleterious effect on many bacteria. Spores are unaffected by drying इन एयर, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी ऐसी थिंग्स जिसको हम स्टरलाइज करना चाह रहे हैं, वो भी ड्राइंग के थ्रू एयर में उसको ड्राई करके। तो यहाँ पर ये बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए डिलीटोरियस यानी हानिकारक होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया इसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उन बैक्टीरिया ये वो सारे के सारे बैक्टीरिया यहाँ पर किल हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या इनएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिसमें स्पोर फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है, वो स्पोर फॉर्मेशन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि ड्राई स्टरलाइजेशन में वो अपने आप को एक्टिवेट करने में सफल रहते हैं। नेक्स्ट हीट। The factor influencing sterilization sterilization by heat are कौन कौन से हीट हम लोग यूज करते हैं। नेचर ऑफ हीट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के यूज होते हैं। ड्राई हीट मॉइस्ट हीट। टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ऐसे कंडीशन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि हाउ मच इन्फेक्शियस एजेंट, कितने वहां पे इन्फेक्शियस एजेंट है, कितने ज्यादा वहां पे बैक्टीरिया है, कितने ज्यादा वहां पर वायरस है। ऑर्गेनिज्म हैज स्पेयरिंग कैपेसिटी, type of material, type of material from which organism is to be eradicated। ये कुछ फैक्टर्स हैं हीट के द्वारा स्टरलाइज करने के लिए, ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनके माध्यम से भी हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं। नेचर ऑफ हीट यानी ड्राई हीट है या मॉइस्ट हीट है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, स्पेयरिंग कैपेसिटी क्या है उसकी, और जो हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हो मटेरियल वहां पर कितना इफेक्टिव होता है, ये कुछ फैक्टर्स है। अब आज के लिए इतना ही है, इसके आगे कल हम लोग स्टरलाइजेशन बाई हीट में ड्राई हीट से हम लोग आगे कल हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।